हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक मार्केटर की स्टोरी सुनाऊंगा। आप देखना कि आप ये मार्केटर से रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं, और अगर आप कर पा रहे हो आपकी क्या लर्निंग्स है, मुझे एक कमेंट में बताना। तो एक मार्केटर लेते हैं, उसका नाम है आबिद। मेरा ही नाम लेता हूँ। वो उसने मार्केटिंग सीखी, कोर्सेज ज्वाइन किए, मार्केटिंग के बारे में सीखा, मेंटर्स देखे, मेंटर्स से सीखा, सारी चीज़ें सीख ली। और उसने डिसाइड किया, चलो यार, अब मैंने सारी नॉलेज हासिल कर ली, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स। तो उसने यहाँ वहाँ देखा और उसे एक क्लाइंट मिल गया अपने मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। तो उसने क्या किया, उसने वो मार्केटर से बात करने के टाइम पे वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा था, उसने अच्छा कन्विंस कर दिया। और उसकी नीयत भी साफ थी। उसको था कि भाई ये क्लाइंट को मुझे जिताना है बाय हुक नॉट बाय क्रुक, बाय हुक कैसे भी जिताना ही है मुझे, इस पर्टिकुलर क्लाइंट को जिसने मुझसे भरोसा किया। अब क्या होता है, आबिद ने वो क्लाइंट को हायर कर लिया और आबिद कहता है कि आप मुझे ये डिटेल्स अपने बिजनेस के बारे में दीजिए, मैं बिजनेस को अच्छे से समझूंगा और आपके वास्ते एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। और उसके बाद हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि यू, आई मैंने कैरेक्टर आबिद, लेट्स से मैं वही रोल प्ले करता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्लाइंट को कि मैं आपको बहुत अच्छी सर्विस दूंगा, आप मुझे ये सारी डिटेल्स दे दीजिए, आपका कंपटीशन कौन है, आपकी सर्विस क्या है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील करते हो, आपकी नीश क्या है, आपकी आप कितना चार्ज करते हो क्लाइंट से, आपका एंड आउटकम क्या चाहते हो आप। उसने सारी डिटेल्स ले लिए, अच्छी सी मार्केट रिसर्च कर ली, और अब उसने ऐड क्रिएटिव्स भी बना दिए, क्लाइंट से भी क्रिएटिव्स बनवा दिए और उसने ऐड लॉन्च कर दी। अब शुरू होता है असल खेल मार्केटिंग का। अब उसने देखा कि उसने ऐड रन करना शुरू कर दिए। डे वन हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आया। डे टू हो गया, भी कोई रिजल्ट नहीं आया। डे थ्री उससे एक या दो सेल्स आते तो वो बोलता है हाँ यार कुछ चल रहा है। पर उससे क्लाइंट मैसेज करके बोलता है यार 3 दिन से आप मेरे ऐड के बजट स्पेंड कर रहे हो, क्या हो रहा है, आप रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो, 2 ही सेल क्यों आई है। तो आबेद हो जाता है पैनिक। वो बोलता है अरे ये क्या हो गया, क्लाइंट चले तो नहीं जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं मेरा मार्केट में नाम खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं लोग थू थू तो नहीं करेंगे, कहीं मैं उसके पैसे तो नहीं डुबा रहा हूँ। ये सारे नेगेटिव थॉट्स उसके ख्याल में आते हैं। और द मोमेंट उसके दिमाग में ये नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो नेक्स्ट दिन से करता है अपना खेल शुरू, मार्केटिंग एड कैंपेन्स को ट्विक करने का। उसने कभी क्रिएटिव चेंज कर दिया, कभी वीडियो चेंज कर दिया, कभी स्क्रिप्ट सारी की सारी चेंज कर दी, नए 4 क्रिएटिव लॉन्च कर दिए, एक एड सेट को डुप्लीकेट किया, नया एड सेट बनाया, उसको ऐड को रन किया। अब उसने जब ये सब करना शुरू हुआ, उसकी 2 सेल थी, नेक्स्ट दिन एक सेल आई, एक दिन 5 सेल आ गई, वो बुला रहे यार 5 सेल आ गई, अब तो फनल सेट हो चुका है। फिर नेक्स्ट दिन फिर गिर गई 0 सेल्स। ऐसे होते 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 उसने इतने चेंज किए कि उसमें क्लाइंट को बिजनेस कम, खर्चे ज़्यादा होना शुरू हो गए। पर अब हो चुका है 1 महीना, यही करते हुए उसने 1 महीने में रफली करे होंगे 25 सेल्स क्लाइंट के लिए। तो उसने देखा कि यार 25 सेल्स किए और वो अब घबरा जाता है। तो वो सोचता है कि यार अगर मैं क्लाइंट से बात करूंगा और क्लाइंट मुझे कहेगा कि ये क्या किया तुमने, मेरा सारा बजट खराब कर दिया, तो वो क्या करता है, क्लाइंट से ज़्यादा बात ही नहीं करता है, क्लाइंट को बहुत लाइट लेके रखता है। और उसके बाद क्लाइंट से वो बात ही नहीं करता। क्लाइंट उसे पूछता है क्या करना है, किधर करना है, क्योंकि आप भी सोचता है कि यार ये कहीं मैं इसके पैसे तो नहीं डुबा रहा हूँ, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, एक क्लाइंट मिला है क्या करूँ, मैं कुछ करता हूँ। और इस प्रोसेस में वो क्लाइंट से रिप्लाई करना बंद कर देता है। और इवेंचुअली क्लाइंट को लगता है कि यार ये बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो सारा एक्सेस बंद कर देता है और कोई दूसरे मार्केटर की तलाश में बढ़ जाता है। यहाँ पर आबिद ने क्या दो ऐसी गलतियाँ की है, जो आप अगर आप एक मार्केटर हो तो सेकेंड वाली गलती तो आप करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट तो बहुत कॉमन मिस्टेक है, मार्केटर भी करता है, बिजनेस ओनर्स भी करते हैं, कोचेस भी करते हैं, जो भी खुद का एड कैंपेन रन करते हैं, वो कभी ना कभी इनिशियल फेज में उन्होंने ये गलती तो की ही होगी। सबसे पहली गलती आबिद ने क्या किया था कि उसने एड कैंपेन्स को बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन में आके चेंज करना शुरू कर दिया। जो कैंपेन डे 3 पे सेल्स लाना शुरू कर रही थी, तो उसने उसका रफ पैच था फर्स्ट डे 1 डे 2, डे 3 से सेल्स आना शुरू होने वाली थी, वो पैनिक में आ गया, बोला 3 दिन हो गए 2 ही सेल हुए, दिन की एक भी सेल नहीं हो रही, उसने चेंज कर दिया।
सब चेंज कर दिया, सारी चीज़ें चेंज कर दी, एक चीज़ नहीं सारी चीज़ें चेंज कर दी। और अब फेसबुक बोल रहा है यार, फेसबुक का एल्गोरिदम को आप समझिए कि फेसबुक एल्गोरिदम एक एक आदमी बैठा है, उसे आप हर दिन नया इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। कभी कह रहे हो भाई इतने 1000 रुपये का एड रन कर दे, वो 1000 का एड रन कर रहा है, आप नेक्स्ट दिन बोल रहे हो 200 रुपये का एड रन कर दो, तो नेक्स्ट दिन 200 रुपये का एड रन कर रहा है, फिर आप तीसरे दिन उस पूरे क्रिएटिव को चेंज करके 500 का बजट लगा देते हो। फिर वो बोल रहा है यार ये क्रिएटिव पहले तो कुछ और था, अब कुछ और है, चलो आप 500 रुपये दे रहे हो मैं लगा लेता हूँ। आपने इतने ज्यादा ट्वीक्स कर दिए, आबिद ने इतने ज्यादा ट्वीक्स कर दिए कि फेसबुक का एल्गोरिदम जो बैठा था वो बोल रहा है यार ये हो क्या रहा है, धक मुझे रिजल्ट देने ही नहीं है, ये ले कैंपेन, जला दूंगा तेरे पूरे पैसे, जो करता कर। वो गुस्से में आ गया, उसने सारे कैंपेन के पैसे जला दिए। तो ये करता है फेसबुक एल्गोरिदम। अगर आप बहुत ज्यादा ट्वीक्स करते हो अपने एड कैंपेन्स में, इट कुड भी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कुछ भी कर सकते हो। तो आबिद ने क्या किया, आबिद ने वो कैंपेन को लर्न होने का टाइम ही नहीं दिया। आप अगर ये गलती कर रहे हो कि आप एक कैंपेन शुरू कर रहे हो और आप द मोमेंट आप पैनिक बटन हिट करते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि अभी मुझे नेक्स्ट मूव क्या करना है। अब आपके दिमाग में ये रखिए कि आपके दिमाग में एक छोटा बच्चा बैठा है जो आपको सिर्फ डराते रहता है, भूत की कहानियां सुना के। और ये भूत की कहानियां आपके दिमाग में क्या हो सकती है कि हर क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, नाम बदनाम कर देगा, गालियां दे देगा, कहीं मैं उसके पैसे तो नहीं जला रहा हूँ। सारे नेगेटिव आउटकम्स रन करना शुरू करता है द मोमेंट आपकी कैंपेन्स परफॉर्म नहीं करती। एक कहावत है, स्मूथ सीज डोंट मेक अ गुड सेलर, यानी शांत समंदर में कोई भी शिप चला लेगा, जब तूफान आएगा तूफान में पता चलेगा कि असल सेलर कौन है, किसके पास उतने स्किल्स है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको देखना है कि आपको पैनिक बटन हिट नहीं करना, और ये जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में दौड़ते रहते हैं उन्हें बोलना है भाई तू जरा थम जा, मुझे शांत दिमाग से काम करने दे। तो आपको ये करना है, अगर आबिद की जगह पर आप हो, आपको ये करना है कि कैंपेन को कुछ टाइम देना है। कैंपेन का एक साइकिल होता है लर्निंग का। तो बेसिकली फेसबुक ये चेंज कर देता है, लेकिन आई थिंक एज ऑफ नाउ कुछ 50 सेल्स का होता है कि उसे एक हफ्ते में 50 सेल्स चाहिए होती है, ताकि वो समझ जाए कि हाँ यार ये कन्वर्जन इस डायरेक्शन में आएगी। तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम बैठा रहेगा वो बोलेगा अरे 50 सेल आ गए ना, मैं समझ गया ये कैंपेन कैसे चल रही है, मैं चला लूंगा भाई, आप सिर्फ पैसे डालो, मैं कैंपेन का देख लूंगा बोल के वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वो कैंपेन को अच्छे से चलने देता है। फिर उसके बाद ऊपर नीचे तो आएंगी ही, वो एल्गोरिदम का कभी मूड खराब हो गया तो परफॉर्मेंस ड्रॉप कर देगा, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। पर अगर आप आबिद हो, आपको याद रखना है कि काम माइंड से काम करो। कोई कैंपेन अगर नहीं चल रही, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपका जो क्लाइंट है वो भी समझता है कि भाई मार्केटिंग का गेम क्या है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सबने कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन किया है, सबने थोड़ा बहुत हाथ जलाया है, और सबको पता है कि मार्केटिंग में कुछ टाइम लगता है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, दे अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो क्लाइंट से ओपनली बात करिए। आबिद ने क्या किया, क्लाइंट से बात करने से पहले उसने दिमाग के जो छोटा बच्चा बैठा था उससे उससे डर के वो क्लाइंट से बात करना बंद कर दिया, क्लाइंट से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया। क्लाइंट के दिमाग में ये था कि यार ये बंदा आबिद बहुत अच्छा बंदा है, जेन्युइनली एफर्ट लगा रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे भरोसा है इस बंदे पे। हाँ चलो अभी परफॉर्मेंस नहीं आ पाया बट आई विल वर्क विद हिम, बिकॉज आई थिंक ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है। पर आबिद के दिमाग में तो वो छोटे बच्चे ने पागल बना दिया, तो आबिद के दिमाग में वो जो छोटा डर का बच्चा था उसने कैंपेन खराब कर दिए, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया, इन दी एंड आबिद ने अपना बिजनेस बंद कर दिया और वो चलते फिरते नजर आ गया अपनी दुनिया में। क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने दूसरे मार्केटर्स को ढूंढा, और दूसरे मार्केटर्स ने तो उससे ज़्यादा पैसे ले लिए और पैसे डुबा दिए। और उसके बाद नेक्स्ट के पास गया, उसने पैसे लिए, उस क्लाइंट के डुबा दिए। दो तीन अलग अलग वेंडर्स के पास बेचारा क्लाइंट जाता है। जो जो जेन्यून आबिद था वैसे लेवल के जेन्यून लोग उसे मिलते नहीं है, और 3-4 क्लाइंट्स के बाद वो अपना बिजनेस बंद कर देता है। तो एक बंदे की ओवर थिंकिंग, जो मार्केटर है या आप कोई भी ले लो, कोई भी इंसान जिसकी नीयत साफ है और वो ओवर थिंक कर रहा है, वो क्या करेगा, वो खुद के लिए भी नुकसानदेह होगा, और वो क्लाइंट जिसका बिजनेस बहुत अच्छा था, उसे आबिद के वैसे बंदे की ज़रूरत थी, वो भी अपना बिजनेस बंद कर देता है बिकॉज उसे सेल्स नहीं आती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ओवर थिंकिंग पैनिकी बच्चा जो दिमाग में हर इंसान के होता है, इलॉन मस्क के भी होता है, डोनाल्ड ट्रंप के भी होता है, सबके दिमाग में होता है, उसकी बात सुनने से आबिद ने ये कलेश कर दिया, दो बिजनेसेस बंद हो चुके आबिद के अंदर के दिमाग के छोटे बच्चे की वजह से। तो आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक, आपको पैनिक नहीं करना है। सेकंड चीज़, आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है अपने क्लाइंट के साथ। कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही, आप क्लाइंट से बात करो। आप पहली बार जब क्लाइंट से बात करते हो आप फिल्टर उसे ऐसे रखिए कि कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग बंदा हो जिससे आपकी ट्यूनिंग जमे, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट के साथ काम करोगे कोई भी बिजनेस में,
यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वन टाइम की रिलेशनशिप से किसी को फ़ायदा नहीं है। तो आपको पैनिक नहीं होना है और क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखना है, क्योंकि अगर आप साफ दिल से कोई काम कर रहे हो, रिमेंबर यू आर एन एसेट फॉर एनी कंपनी। रिजल्ट आज नहीं तो कल आ जाएगा, उसकी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू डोंट हिट द पैनिक बटन एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपसे ये स्टोरी रेजोनेट कर पाती है तो प्लीज़ लाइक, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें पसंद आ रही है, ताकि मैं अपना पॉइंट आप तक पहुंचा सकूं और आप इससे कुछ लर्निंग ले पाओ अपने बिजनेस में। और ये मैंने मार्केटर और क्लाइंट की एक सिंपल बताई है, क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं, मेरे जो भी लोग सब्सक्राइबर्स है वो यूजुअली मार्केटर्स है या न्यू बिजनेस ओनर्स है, तो उनसे रेजोनेट करने के लिए मैंने ये स्टोरी बताई। अगर आप कोई अलग बिजनेस में हो, आप अपने आप को भी वही स्टेप्स शूज़ में डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टोरी है माइंडसेट के रिलेटेड इश्यूज़ की और रिजल्ट्स की। दिस इज़ कॉमन। जो बंदा ये दिमाग के वो माइंडसेट वाले जो फियर वाले बच्चे को इग्नोर करता है, उसकी बात पे सुन के डर नहीं जाता, पैनिक नहीं होता, पैनिक होता होगा पर फिर भी सही एक्शन लेता है, वो बंदा सक्सेसफुल होता है। जो बंदा उस छोटे से बच्चे की दिमाग की बात सुन लेता है, दिमाग में जो छोटा बच्चा बैठा है जो डराते रहता है, ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स और आउटकम्स दिखाता है, उसकी बात जो भी सुनता है वो काम रोक देता है और वो वहीं का वहीं स्टैग्नेंट रह जाता है। डोंट बी स्टैग्नेंट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।